हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकता कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरी आवाज़ जो है आप सभी तक बराबर पहुँच रही है। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज जो है उसका पार्ट 4 जो है हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 4 तक जितने भी क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किए हैं, कुछ आपने मिलाए, कुछ मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको, आपने मिलाने का पूरा प्रयास किया है, सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया, आंसर भी आए होंगे। यदि किसी क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे भेजें वो क्वेश्चंस। ठीक है। तो आज हम पार्ट नंबर 5 में बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो अपने कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए क्वेश्चंस। देखिएगा, कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन गत वर्षों में अलग अलग बैंक में, एसएससी में, रेलवे में जितने भी जो भी क्वेश्चंस अपने को पूछे गए हैं उनकी हम आज पार्ट नंबर 5 में चर्चा करेंगे। इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा अगला। आज इसका ये लास्ट पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो लीजिएगा, शुरुआत करते हैं हम। कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, कुछ आपको मिलाने हैं। लीजिए, पहला जो क्वेश्चन है मेरा, कोई धन जो है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक आप में लाएंगे। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में 860 रुपये, 860 रुपये, वह 4 वर्ष में 903 रुपये हो जाता है, 903 रुपये हो जाता है। तो ब्याज दर जो है वो आपको फाइंड करनी है। मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आप एग्जाम की दृष्टि से आगे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, आप विशेष तौर से ध्यान दें बोर्ड की तरफ आराम से। देखिएगा, कोई धन जो है चक्रवर्ती ब्याज पर कितना हो रहा है, 3 वर्ष में तो हो रहा है आपके कितना, 860 रुपये, और 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 903 रुपये। ध्यान दीजिएगा, आप इधर आपको ब्याज की दर जो है वो फाइंड करनी है। 3 वर्ष में कोई धन 860 रुपये हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मिश्र धन। ध्यान देना आप, मिश्र धन का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात ये समय। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, यहाँ मिश्र धन जो है वो कितना है, 860 रुपये। ध्यान देना आप, 860 हो गया। मूलधन कितना है, मूलधन तो पता ही नहीं है अपने को, ये मूलधन इंटू 1 प्लस दर भी कितनी है, दर का भी पता नहीं है, और ये, और समय कितना है आपके पास, 3 वर्ष। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, ये तो पहली शर्त होगी। अब दूसरी शर्त में क्या करा, 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 903 रुपये हो रहा है कि नहीं। ये लो, यहाँ लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, 903 रुपये ये मिश्र धन है ना, बराबर मूलधन। मूलधन कितना अपने को पता ही नहीं है मूलधन का, तो ये मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100, ये दर बट्टा 100, और कितना समय है, 4 वर्ष है, ये 4 वर्ष। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हमने अपनी एक्सरसाइज जो है उसकी शुरुआत की थी। ठीक है, देखिएगा यहाँ अब क्या करना है अपने को, इस प्रकार के क्वेश्चन में समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का आपको क्या लगाना है, भाग लगाना है, 2/1। समीकरण 2 में 1 का भाग लगाना है। ये लीजिए, 903 और ये बटे में 860, 903 बट्टे 860 लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो, मूलधन से ये मूलधन कैंसिल हो गया, 1 प्लस दर क्यूब से, देखो ये 4 है यहाँ पर, तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा ना, बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस ये दर बट्टे 100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, 903 बट्टे 860 ये लिख दिया मैंने, 2 में 1 का भाग लगाने पे। ये लो, मूलधन से मूलधन कैंसिल हो गया, 1 प्लस दर क्यूब है, यहाँ पर 4 है, तो 1 प्लस दर बट्टे 100 बच गया, है कि नहीं। होता ना, a की पावर m बट्टे a की पावर n इक्वल टू am माइनस n, एक्सपोनेंट रूल होता है अपना। ठीक है, अब अपने को दर ज्ञात करनी है, तो जो ज्ञात करना होता है उसको है जैसा ही रखते हैं। ये दर बट्टे 100, ये दर बट्टा 100 लिख दिया ना मैंने, 903 बट्टे 860, और ये -1/1। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, ये दर बट्टा 100 है ना, ये दर बट्टा 100, ठीक है, जैसा का जैसा लिख दिया। 903 बट्टे 860, ये +1/1 उधर गया, किसका हो गया, -1/1 हो गया। इधर क्या करना है अपने को, इसका एलसीएम लेना है। ये लो,
860 आ गया भाई। ये दर बट्टा 100 तो इधर तो है जैसा का जैसा ही है ना, ये दर बट्टा 100, 860 एलसीएम आ गया। यहाँ कितना आ गया भैया, 903 आ गया। ये 903 आ गया। 860 का भाग 860 में एक बार एक को 903 से गुणा किया, ये 903 और ये माइनस के 860। एक का भाग 860 में 860 बार जाता है, 860 को एक से गुणा किया 860। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप इधर। दर बराबर 100 इंटू 100 इंटू वज्र गुणा कर रहा हूँ मैं, 100 इंटू यहाँ कितना बचेगा 43, 100 इंटू 43 और बटे में कितना चला जाएगा, यह 860, यह 860, ये 860 चला गया ना। ये लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 43 का भाग यहाँ 86 में कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। 43 दूनी 86 और 2 का भाग यहाँ 10 में कितना आ गया, 5। तो दर जो है आपकी वो कितनी आ गई, 5% आ गई। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, वापस रिवाइज कर रहा हूँ मैं इसको। कोई धनराशि जो है, कोई धन जो है चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में 860 रुपये हो रहा है। ये 3 वर्ष का मिश्र धन 860 रुपये मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय है। ठीक है, और ये पावर में 3 और ये समीकरण नंबर 1 हो गया। देखो ये रहा 903 बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात, ये कितना हो गया आपका 4 हो गया। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2 नंबर हो गया। अब देखो क्या करना है आपको ऐसे क्वेश्चन में, समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग लगाना है आपको। 903 बट्टे 860 बराबर 1 प्लस दर बट्टे 100, ये मूलधन से मूलधन कैंसिल हो गया। यहाँ 4 है, ये 3 है, तो ये 1 बच गया। ठीक है, एक बार भाग चला गया, कहने का मतलब ये दर बट्टा 100 को है जैसा का जैसा ही रखा। 903 बट्टा 860 है, ये प्लस 1 बट्टा 1 है, उधर गया कितना हो गया, माइनस 1 बट्टा 1 हो गया। ये लो दर बट्टा 100 860 और 1 का एलसीएम 860 आ गया। 860 का भाग 860 में एक बार एक को 903 से गुणा किया, 903 और माइनस के 800, ये 60 वज्र गुणा किया। देखो दर बराबर यहाँ कितना बच गया, 43 इंटू 100 और बट्टे में कितना चला गया 860। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 43 दूनी 86 और यहाँ 10 में भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार जाएगा। ठीक है, देखो ये तो हो गया इसका मेथड। मैं बार बार नहीं बताऊंगा मेथड, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता ऑनलाइन क्लासेस में, आपको खुद को मिलाने हैं। देखिएगा यहाँ से यदि आपको ट्रिक शॉर्ट मेथड से इसको करना हो, यदि शॉर्ट से आपको ऐसे क्वेश्चन को करना हो, ज़्यादा टाइम कुछ भी नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, मिश्र धनु का अंतर, ये मिश्र धनु का अंतर बट्टा पहला मिश्र धन और ये इंटू 100। जब अंतर जो है वो कितना हो, 1 वर्ष हो, ये ध्यान रखना है आपको विशेष तौर से, तभी ये फॉर्मूला काम में आएगा। नहीं तो अपने पास ये ट्रिक पड़ी है, ये मेथड पड़ा है अपने पास। ठीक है, दर बराबर मिश्र धनु का अंतर बट्टा पहला मिश्र धन इंटू 100। जब अंतर जो है वो कितना हो, 1 साल का हो आपके पास। ध्यान दीजिएगा, मिश्र धनु का अंतर, देखो इन दोनों के बीच में अंतर आपको देखना है, कितने का अंतर है भैया, 43 का अंतर है, ये 43 का अंतर है। मिश्र धनु का अंतर हो गया ना 860 और 903 में। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला मिश्र धन कितना है, ये रहा 860, पहला मिश्र धन है ना, ये 860 और ये इंटू ये 100 हो गया। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 43 ये 2, ये 20 बार चला गया, 43 का भाग चला गया ना 20 बार, और 20 का भाग यहाँ 100 में कितनी बार चला गया, 5 बार। आंसर कितना आ गया आपका, 5% आ गया। ये आपका शॉर्ट है, ध्यान रखना आप, अंतर जो है वो कितना होना चाहिए, 1 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसको लिखेंगे आप तुरंत, मैं हटा रहा हूं इसको तुरंत। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लिख लेंगे तुरंत, मैं इसको हटा दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फिर हम। देखिए आपको करना है कि कोई धन जो है चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में, ये 2 वर्ष है यहाँ पर, और 2 वर्ष में कितना हो रहा है,
2,420 रुपये हो रहा है, ये 2,420 रुपये हो रहा है। और 3 वर्ष में व 3 वर्ष में ये 3 वर्ष में 2,662 रुपये हो जाता है, 2,662 रुपये हो जाता है। आपको ब्याज दर जो है वो ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया है, ये आपको करना है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक पीओ 2010 में, बैंक पीओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको मिलाना है। बैंक पीओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन कौन सा है? देखिए 45,000 रुपये पर 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 15% वार्षिक दर से ये 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में दर से 2 वर्ष के अंत में 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कितना चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो देना होगा। ये क्वेश्चन आपको बैंक पीओ 2010 में पूछा गया है, आपको करना है ये क्वेश्चन। यहाँ से हमने शुरुआत की है। फॉर्मूला मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का। ये आपके लिए हिंट्स मान लीजिए आप। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस ये मूलधन। आगे आपको हल करना है इस क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ आप सभी के राइट आंसर आएगा, आप सब प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन आपको मिलाना है, लिख लेंगे इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ फिर। देखिए ये बैंक पीओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, करना है आप सभी को। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एसएससी एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन। एसएससी एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो क्या है कि 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% व तृतीय वर्ष 6% हो। यह आपको फाइंड करना है। एसएससी एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। जहाँ से हमने टॉपिक की शुरुआत की थी, हमने क्वेश्चन जो पढ़े हैं वो एक ही रेट में पढ़े। यहाँ पर अलग अलग रेट है, 4, 5 और ये 6। करना क्या है आपको, वही फॉर्मूला अपना यूज करना है। और क्या करना है आपको, 10,000 फॉर्मूला आपको लिखाया हुआ 10,000 इंटू पहली दर कितनी है 104, तो ये 4, 104/100। दूसरी कितनी है 105/100, ये 105/100। तीसरी कितनी है 106, ये 106/100। और माइनस कितना होगा आपका, ये 10,000 है कि नहीं। इस कैलकुलेशन को आप सरल करेंगे तो आपको रुपयों में इसका आंसर मिल जाएगा। एसएससी एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ इतना बताने के बाद आपके एकदम राइट आंसर आएगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, देखिए एसएससी एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी कौन सा क्वेश्चन है, किस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी एसएससी एग्जाम 2006 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए इधर कि 16,000 रुपये का ये 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से
वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज ज्ञात कीजिए यदि जबकि ब्याज जो है त्रैमासिक संयोजित हो। ध्यान देना, इधर ध्यान दे। वही क्वेश्चन है सेम, 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है आपको, जबकि ब्याज जो है त्रैमासिक संयोजित हो। त्रैमासिक का मतलब ये हुआ कि अगली पार्टी जो है वो क्या कह रही है कि हम आपसे ब्याज जो है 3 महीने से 3 महीने लेंगे। ठीक है, ध्यान देना आप, मैंने आपको यही कहा है कि जैसे ही आपको त्रैमासिक का नाम दिखता है आप दर में किसका भाग लगा दीजिए, 4 का लिखाया हुआ है आपको, पहले ऑलरेडी लिखाया हुआ है। यहाँ 9 माह दिए हुए हैं, तो 9 माह में कितनी तिमाही होगी, 3 तिमाही होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए दर जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी 5%। भाई 20 में 4 का भाग लगा देंगे ना आप, 5 हो जाएगा, ये दर हो गई 5%। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम। अब समय जो है, भाई समय जो है वो कितना है, 9 माह है ना भाई, समय 9 माह है, और 9 माह का मतलब हो गया कि 3 तिमाही, 3 ये तिमाही, ये हो गया ना। ध्यान दो आप, अब फॉर्मूला अपने को काम में लेना है कौन सा, आपको चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय और माइनस ये मूलधन। ठीक है, ध्यान देना आप, मूलधन कितना है 16,000, ये 16,000 इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100, दर कितनी है भैया 5%, तो 105/100, 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100। भाई 3 तिमाही है ना, तो 3 हो गया, ये पावर में यहाँ पर 3 आ जाएगा, और माइनस का कितना आ गया, ये 16,000। इसको आप सरल करेंगे, जो भी आपका होगा वो आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर आएगा एकदम राइट, बता दिया है काफी कुछ मैंने इसमें से। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको मिलाना है, ये आपको नियम का ध्यान रखना है। आपको पहले ही पेज पे जहाँ से पार्ट नंबर फर्स्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का, यहीं से शुरुआत की है मैंने बताया है आपको अलग से लिखा के, अब देख सकते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट में। ठीक है, सारा बताया हुआ है कि जब दर अर्धवार्षिक हो तो समय दुगना हो जाता है, दर आधी हो जाती है। जब तिमाही हो तो समय जो है, जो दर है उसमें 4 का भाग लगाते हैं, और समय जो है वो 4 गुना हो जाता है। ठीक है, 4 गुना हो जाता है। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो है, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो है एसएससी एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए हो सकता है मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन इसका भी एक कारण है क्योंकि मैंने कंप्लीट जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसके पार्ट 4 जो है एकदम इजीली करवा दिए हैं। ठीक है, अब मैं इतना धीमे भी नहीं चल सकता। ठीक है, आप पार्ट नंबर 4 तक फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कंप्लीट पहले पढ़े, और फिर पार्ट नंबर 5 देखे, आपको आसानी से समझ में आएंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एसएससी एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। एसएससी एग्जाम 2010 में क्वेश्चन जो है वो क्या किया गया आपसे, देखिए अर्धवार्षिक रूप से, ये अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2,500 रुपये धनराशि कितने वर्ष में 2,809 रुपये हो जाएगी, 2,809 रुपये हो जाएगी।
ये आपको फाइंड करना है। यहाँ ध्यान देना भैया विशेष तौर से दर की तरफ विशेष तौर से ध्यान रखें आप। यदि इधर ध्यान नहीं दिया तो आपका आंसर जो है वो कभी सही नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़े आप पहले। अर्धवार्षिक रूप से अर्धवार्षिक का नाम आते 100% कन्फर्म हो गया कि दर जो है वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, मतलब 12 की आधी कितनी होगी, 6% होगी। अब देखो 2500 रुपये जो है वो कितने बन रहे हैं, 2809 रुपये बन रहे हैं। मतलब ये क्या है, आपका मूलधन है और ये आपका क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 + दर बट्टा 100, ये दर बट्टा 100, मूलधन इंटू 1 + दर बट्टा 100, और ये पावर में कितना आ गया आपका, ये समय आ गया। अभी उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मिश्र धन का फॉर्मूला अपना देखो। अब क्या करना आपको, एक लाइन ये होगी, ये तो फॉर्मूला है, इसको तो हम नहीं लिखे तो भी चल जाएगा, क्योंकि बार बार पढ़ चुके हम इसको। इस लाइन को तो आप आंसर में ऐड कर ही नहीं सकते, 2 लाइन का ये मात्र। क्या करना है आपको, मिश्र धन ये 2809, ये 2809 मिश्र धन हो गए। मूलधन कितना है, 2500 रुपये, ये 2500 रुपये इंटू 1 + दर बट्टा 100। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, 1 + दर बट्टा 100 मतलब 6, भाई 6 है ना, मतलब 106/100, ये 106/100, और ये पावर में कितना आ गया, ये समय आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ से इसको इधर भेजते हैं हम, 2809, ये 2809 और बटे में 2000, ये 500, ये 2500 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 2500 भाग में चला गया ना, और बराबर ये 2 का भाग कितनी बार चला गया, 53 बार। भाई 2 का भाग कितनी बार चला गया, 53 बार चला गया, और इसमें कितनी बार चला गया, ये 50 बार चला गया। ये आ गया आपका समय, 2809 बटे 2500 इक्वल टू 53/50 की पावर, ये समय आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना आप, 2809 जो है 53 का वर्ग होता है, 2500 जो है 50 का वर्ग होता है। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, ये 53/50, ये पावर में कितना आ गया, ये समय आ गया, ये समय आ गया 53/50 की पावर समय, और ये कितना आ गया 53/50, ये स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 53 का भी स्क्वायर 2809, और 50 का स्क्वायर है कितना, 2500। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया है कि एक ही पावर है, ये घातांक नियम बताया, एक ही पावर है इक्वल टू एक ही पावर n हो तो क्या लिखते हैं, m बराबर n लिखते हैं, m बराबर n लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो क्या लिखेंगे यहाँ समय बराबर ये समय। अब समय यहाँ 2 साल नहीं आएगा, ध्यान रखना, 2 साल कभी भी नहीं आएगा, यहाँ अर्धवार्षिक है तो साल में कभी नहीं आएगा, वो 6 माही में आएगा। मतलब समय जो है वो कितना आया, 2 6 भाई 2 6 ये 2 6 और 2 6 का मतलब हो गया 1 वर्ष। तो आंसर जो है आपका वो कितना आएगा, 1 वर्ष आएगा। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए। बता चुका हूँ मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस पहले ही, आप पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 4 तक जो है कंप्लीट पढ़े पहले, ठीक, देखिएगा और उनको मिलाए आप। नेक्स्ट जो इसका तरीका है वो कौन सा है, ऑप्शन मेथड जो है, आप ऑप्शन मेथड से इसको कर सकते हैं। ठीक है, प्रयास करना है आपको, 2500 इंटू 106/100 इंटू 106/100 आपको 2809 रुपये लाना है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट आगे का जो क्वेश्चन है वो है, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एसएससी एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो है वो क्या है कि 1000 रुपये की धनराशि, 1000 रुपये की धनराशि पर, ये धनराशि पर 5% वार्षिक दर से
वार्षिक दर से, ये वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व सरल ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए, सरल ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। ये आपको फाइंड करना है भैया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कई ऐसे क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवाए हैं, आप देख सकते हैं। जो पार्ट नंबर 4 तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। और यदि नहीं मिलता है तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पहले आप सरल ब्याज निकाल सकते हैं, फिर चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हैं, और दोनों का डिफरेंस आप माइनस करके देख सकते हैं, या एक शॉर्टकट जो फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको बताया है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए यदि हम ज़्यादा टाइम ना ले तो ये अच्छा है, आप इसको लिखिएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना आप इस क्वेश्चन की ओर विशेष तौर से। क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, फिर एक क्वेश्चन आपको करना है, ऐसा एक ही बताऊंगा मैं आपको। ये किसी धन का 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 102 रुपए है 102 रुपए है। उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज जो है यह आपको फाइंड करना है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे भी कई कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा आप। कोई धन, किसी धन, वो धन अपने को पता नहीं है, रेट 4% है, समय जो है आपका 2 वर्ष है, और ब्याज जो है आपका 102 रुपये है। आपको उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो काम है आपका, उस धन का पता आपको लगाना होगा कि वह धन जो है कौन सा है। ठीक है, देखिएगा 2-4 लाइन का है, मात्र समझने का प्रयास करें आप। अपने को पता नहीं है कि वो धन कितना है, तो माना मूलधन जो है वो कितना है, 100 रुपये। ये मूलधन 100 रुपये है भैया। ठीक है, तो देखो चक्रवर्ती ब्याज जो है इस 100 रुपये पर कितना होगा, ध्यान देना। 100 मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100, 104/100। भाई 104/100 इंटू समय 2 साल है ना, तो 2 बार लिखो 104/100 मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100, 104/100 इंटू 104/100 माइनस ये 100 है कि नहीं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये चक्रवर्ती ब्याज होगा कितने का, 2 साल का। ध्यान दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए भैया, है ना। यहाँ 104 को 104 से गुणा करेंगे आप, 10,816 आएगा शायद। गुणा कर लेते हैं एक बार, 104 को 4 से 416, ये 41 हासिल का, ये 4, 104 को 1 से 108, ये 10,816, 10,816 आ गया ना। 104 को 104 से गुणा किया, और बट्टे में कितना आ गया, ये 100 आ गया, और माइनस कितना आ गया, ये 100 आ गया, है कि नहीं। अब यहाँ पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, भाई 2 जीरो है तो 2 संख्या, तो भाग कितनी बार जाएगा, 108 पॉइंट ये 16 माइनस 100, तो कितना आ गया, 8 पॉइंट
16 रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। देखो 8.16 रुपये अंतर आया है चक्रवृद्धि ब्याज का। अब ध्यान देना, चूंकि इसलिए नियम जो है आपने पढ़ा है पहले भी। देखो 8.16 रुपये का अंतर है, 16 रुपये का अंतर है, तो मूलधन जो है वो कितना है भैया, 100 रुपये है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यदि यहाँ दिक्कत आ रही है तो ऐसा मान लीजिए आप कि आपने पार्ट नंबर 4 तक जो है अभी ढंग से क्लास ली नहीं है, आपने ढंग से पढ़ा नहीं है उसको, ठीक है। ये मैं आपको बार बार नहीं समझा सकता, क्योंकि ये हमने 95% जो क्वेश्चन जो है हमने ये काम में लिया है, ठीक है। 8.16 रुपये का अंतर है, तो मूलधन जो है वो कितना है, 100 रुपये। जब 1 रुपये का अंतर है तो मूलधन कितना होगा, 100/8.16। ये 100/8.16 भाई, 100 कॉपी का मूल्य 200 रुपये, तो एक का कितना भाग में जाएगा ना, 200/100। 1 रुपये का अंतर है तो मूलधन कितना हो गया, 100/8.16। अब देखो क्या करना है आपको, 102 रुपये का अंतर है, 102 रुपये का अंतर है, तो 100/8.16 इंटू 100, ये 2 इंटू 102 आ गया, ठीक है। यहाँ से हल करो इसको, यहाँ से पॉइंट हटाया, ये कितना लग गया, ये 100 लग गया। अभी यहाँ से पॉइंट हटाया 100 लग गया ना। अब देखो 102 का भाग ये 8 बार चला गया, 102 का भाग 8 बार चला गया ना, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 को 100 से गुणा किया, 10,000, भाई 100 को 100 से गुणा कर दिया ना, 10,000 आ गया। और 10,000 में 8 का भाग लगाएंगे आप तो 1250 रुपये आएंगे। मतलब मूलधन जो है वो कितना है आपका, 1250 रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1250 रुपये जो है आपका मूलधन है, आपको साधारण ब्याज जो है वो फाइंड करना है। साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, कैसे, 1250। देखिए 1250 इंटू 4, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1250 इंटू 4, क्यों कह रहा नहीं, उतनी ही अवधि के लिए, उतने ही समय के लिए, है कि नहीं, उतनी ही दर से। तो ये 1250 इंटू 4 इंटू 2, और ये बट्टे में कितना आ गया, ये 100 आ गया। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 का भाग 5 बार चला गया, 2 का भाग 5 बार चला गया ना, 5 का भाग यहाँ कितनी बार चला गया, 25 बार चला गया। और 25 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, ये 100 रुपये आ गया। कहने का मतलब आपका साधारण ब्याज जो है वो कितना आया, 100 रुपये, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको लिखे तुरंत, मैं इसको हटा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको करना है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आपको करना है। और ये क्वेश्चन जो है आपको MBA परीक्षा, MBA एग्जाम 2008 में, MBA एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको करना है। ऐसा ही क्वेश्चन है, एक राशि पर ये एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में, ये 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से, 15% वार्षिक दर से, ये 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवर्ती ब्याज, उपचित चक्रवर्ती ब्याज जो है 6,500 रुपये और 52 पैसे है, 6,500 रुपये और 52 पैसे है, तो वह राशि जो है आपको ज्ञात करनी है, वह राशि ज्ञात कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी के राइट आंसर आएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको इससे जस्ट पहले बताया है, आपको डरना नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या आ गई, आपको केवल जो तरीका बताया है मैंने आपको,
उस तरीके का ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी देखिए। एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक आपको करना है। किसी राशि पर, किसी राशि पर, ये किसी राशि पर, राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ब्याज की दर से, ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का, प्रथम वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, 48 रुपये है, रुपये है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज, तो दूसरे वर्ष का ब्याज जो है वो आपको फाइंड करना है। दूसरे वर्ष का ब्याज आपको ज्ञात करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको। देखिएगा, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि, कोई राशि जो अपने को पता नहीं है, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज जो है आपको 48 रुपये दिया हुआ है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज जो है आपको फाइंड करना है। ब्याज जो है वो कौन सा है? चक्रवृद्धि ब्याज है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको दूसरे वर्ष का ब्याज जो है फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है? देखिए 48 रुपये, ये 48 तो फिक्स है, और प्लस 48, ये 48 इंटू कितना? दूसरे वर्ष का मतलब 1 साल है, ये समय हो गया, और दर जो है वो कितनी है? 8 है, ये 8 हो गई, और ये बटे में कितना आ गया? ये 100 आ गया। भाई 48 रुपये ये तो है, और 48 रुपये का 8% की दर से 1 साल का ब्याज, वो क्या हो जाएगा? आपका दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ से 48 को 8 से 4 8 32, और ये हो गया आपके 64, कितने हो गए? 384, 384 बट्टे 100, ये लो 48 प्लस 384, और ये बट्टे में 100। भाई 48 को 8 से गुणा करेंगे आप, 8 चौक 32, 64, 384, ये लो 48 प्लस ये कितना आ गया? 3.84, भाग लगाएंगे ना, 3.84 आएगा, कितना आ गया? 51 रुपये, और ये 84 पैसे। ये आपका दूसरे वर्ष का ब्याज होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल ही। ये दूसरे वर्ष का आपका ब्याज आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको मिलाना है, हटा रहा हूँ मैं इसको। उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में भी आया है। ये पहले वर्ष का आपको ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे वर्ष का ब्याज आपको ज्ञात करना है। देखिएगा देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको करना है कि किसी राशि पर 10%, यहाँ पर 10% लिखना है आपको, ये 10% है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज जो है वो आपका 50 रुपये है, यहाँ पर 50 रुपये है। आपको दूसरे वर्ष का ब्याज फाइंड करना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के राइट आंसर आएगा। इसी प्रकार से करना है आपको। अब देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, यदि आपको यहाँ पर तो आपको प्रथम वर्ष का दिया गया है और दूसरे वर्ष का पूछा गया है। यदि आपको दूसरे वर्ष का ब्याज दे दिया जाए और पहले वर्ष का पूछ लिया जाए तो किस प्रकार से, इसका जस्ट उल्टा जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैं बताने का प्रयास आपको करता हूँ। लीजिएगा, हटा रहा हूँ मैं इसको, ये लीजिए। देखिए देखिएगा क्वेश्चन जो है वो है आपका, वह धन कितना है? वह धन
वह धन कितना है, कितना है जिसका दूसरे वर्ष का, जिसका दूसरे वर्ष का, जिसका दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 132 रुपये, 132 रुपये है। आप इसको समझने का प्रयास करें थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको करना है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ दर जो है आपकी वो कितनी होगी, 20%। यहाँ दर जो है 20% है, और आपका जो दूसरे वर्ष का ये 160 रुपये है, ठीक है। वह धन कितना है, वह धन जो है आपको फाइंड करना है। देखिएगा इधर ध्यान दें आप, मैंने जो क्वेश्चन बोला था आपको कि प्रथम वर्ष का नहीं दूसरे वर्ष का है, वह धन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। माफ कीजिएगा थोड़ा मिस्टेक हो गया। वह धन कितना है, वह धन आपको फाइंड करना है। यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चंस में करना आपको कुछ भी नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो दिया हुआ मिलेगा, और आपसे वो धन पूछा जाएगा। क्या करना है आपको, देखो वह धन या चक्रवृद्धि ब्याज आप याद कर सकते हैं। देखिएगा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 वर्षों का मिश्र धन, 2 वर्षों का मिश्र धन, 2 वर्षों का, भाई 2 वर्ष का मिश्र धन माइनस 1 वर्ष का मिश्र धन या पहले वर्ष का मिश्र धन, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। 2 वर्षों के मिश्र धन में से 1 वर्ष का मिश्र धन यदि आप घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा ब्याज चक्रवृद्धि, ठीक है। ये लो, अपने को पता ही नहीं है भाई 2 वर्ष, मूलधन तो अपने पास पता ही नहीं है, एक्स है भाई, मूलधन तो एक्स ही है ना। ये लो एक्स इंटू 2 वर्षों का 1 प्लस 10/100 कितना होगा, 110/100, 110/100 होगा, आगे नहीं होगा, 110 है तो 110/100, ये पावर में 2 माइनस 1 वर्ष का एक्स इंटू 1 प्लस 10/100 कितना आ गया, 110/100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लो, ये 0 से ये 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ कितना आ गया भाई, 11 का 121, 121 एक्स, और ये बटे में 100, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 121 एक्स बटे 100 माइनस ये कितना आ गया आपका 11 एक्स, भाई 11 एक्स, और ये बटे में कितना आ गया, ये 10 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई माना मूलधन जो है ना अपना, वह राशि जो है वो कितनी मानी है हमने, x रुपये माना है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो या एलसीएम कितना आ गया 100, या एलसीएम 100 आ गया 121 एक्स, 121 एक्स, 100 का 100 में भाग एक बार 121 एक्स, 10 का भाग, ये 10 को 11 से गुणा किया, 10 का भाग 100 में 10 बार चला गया, 10 को 11 से गुणा किया 110 एक्स, 110 एक्स आ गया ना। यहाँ कितना आ गया देखो, 121 में से 110 गए, कितने बच गए 11 एक्स, यह 11 एक्स बट्टे 100, 11 एक्स बट्टे 100 आ गया ना। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, ध्यान देना, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना आया 11 एक्स बट्टे 100 रुपये। ये नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। अब देखो अपने पास ये तो काल्पनिक है, जबकि अपने पास रियल दिया हुआ है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया। ध्यान दो, 11 एक्स बट्टे 100 बराबर 132, बराबर 132, इसके बराबर इसको रखेंगे ना। ये लो x बराबर 132 इंटू 100, 132 इंटू 100, और ये अपॉन में कितना आ गया 11। ये लो 11 का भाग एक बार, यहाँ फिर 11 का भाग एक बार, 2 बच गया, 11 दूनी 22, कितना आ गया 1200 रुपये। ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर 20% लिखना है, और यहाँ पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना है 160 रुपये है। तो आगे का क्वेश्चन आपको हल करना है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हटा रहा हूँ मैं इसको,
ये लीजिए, देखिए देखिएगा आप। अब मैं आपको एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट जो है बता देता हूँ, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जहाँ से हमने शुरुआत की थी इस एक्सरसाइज की, मैंने आपसे कहा है कि ईयर का आपसे पूछा जा सकता है, आपसे महीनों का ब्याज पूछा जा सकता है, आपको साल और महीने दोनों का साथ में पूछा जा सकता है। भाई आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है 1.5 साल का ब्याज कितना हुआ, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1 साल 73 दिन का ब्याज कितना होता है ना, ठीक है कि नहीं। उस प्रकार के क्वेश्चंस भी जो है आप मिलाने का प्रयास करें ना, ठीक है। मैं आपको देखो एक छोटा सा उदाहरण जो है बताता हूँ। मान लीजिए कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर जब महीने साल और दिन एक साथ आ गए, साधारण ब्याज का तो आपने बता दिया, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज जो है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे 10,000 रुपये है, ये 10,000 रुपये हैं, 10% वार्षिक दर है और 1.5 वर्ष का आपको ब्याज ज्ञात करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये 10,000 इंटू 110/100, 110/100, भाई 1 साल तो ये तो कंप्लीट हो गया ना। और प्लस आपको क्या करना है, 1 प्लस, देखो ध्यान देना, 1 प्लस ये 10 इंटू ये 1/2 और ये बट्टे में 100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं 10/2, देखो क्या लिख सकते हैं आप इसको डायरेक्ट 110/100 इंटू 105/100, 105/100 हो गया ना। लेकिन यहाँ तक तो यहाँ तो ये काम में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने 73 दिन का नाम सुना तो देखो 1 वर्ष, यहाँ ध्यान देना आप, इसको समझे होंगे आप अच्छी प्रकार से। ये हो गया ना 10 इंटू 1/2। अब जैसे मान लीजिए दर आ गई आपके 20% आ गई, ये 20% आ गई, और आपको पूछ लिया 2/1/4 साल का। भाई 2/1/4 साल का आपको ब्याज पूछा जा रहा है और राशि जो आपकी ये मान लीजिए 5,000 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये तो आपके समझ में अच्छी प्रकार से। देखो और मैं आपको समझाने का प्रयास जो है करता हूँ, इसको देखना आप। ये 5,000 है, ये 5,000 इंटू कितनी है दर 20 है, तो 120/100 इंटू 120/100 हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है आपको, यहाँ 1/4 है तो 4 का डायरेक्ट भाग लगा दीजिए आप, भाई 4 का डायरेक्ट भाग लगा दीजिए। नहीं तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 + 20, ये 20 इंटू 1/4 और ये अपॉन में 100। देखो कितना आएगा, 4 5 कितना आ जाएगा, 5,000 इंटू 120/100 इंटू 120/100 और इंटू 105/100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है, मान लीजिए आपको इस प्रकार से दे दिया जाए, देखो मान लीजिए आपको इस प्रकार से दे दिया कि 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 73 दिन का आपको ब्याज जो है वो फाइंड करना है। दर जो है आपकी 25% है और समय जो है आप जो मूलधन जो है आपका वो कितना है, 1,000 रुपीज़ है। ये 1,000 रुपीज़ है आपको 2 वर्ष 73 दिन का। तो क्या करना है आपको, 2 73 365, मैंने कहा ना आपको दिनों को वर्ष में चेंज करो तो कितना होगा, 73 एकम 73 और 73 पंजे 365, मतलब हो गया 2 सही, ये आ गया आपका 2 सही 1/5 वर्ष, ये 2 सही 1/5 वर्ष है। अब देखो इसको किस प्रकार से लिखेंगे आप, 1,000, ये 1,000 लिख दिया मैंने, ये 1,000 इंटू 2 साल तो पूरे हैं तो कंप्लीट लिख दो इनको, 125/100 इंटू 125/100, 125/100। अब क्या करना है, ये 1/5 बच गया ना, तो 5 का भाग लगा दीजिए आप इसमें, कितना आ जाएगा 5%, तो ये आ गया 105/100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ से देखो मान लीजिए 2 वर्ष 4 माह दे दिया, भाई 2 वर्ष 4 माह दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या करना है 2 सही 4/12 है कि नहीं, तो 2 ये 2 सही 1/3 वर्ष, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के जितना भी जो साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज जो है पूरा समझ में आया है। आप सब ने अपनी तरफ से भी प्रयास किया है, मैंने अपनी तरफ से आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। आप मिलाए ऐसे क्वेश्चंस और आप अपनी कोई सी भी गाइड ले उसमें से मिलाए, मैंने जितने क्वेश्चंस बताए वो भी मिलाए, ठीक है। जितने बोर्ड पर दिए हैं क्वेश्चन उनको आप तुरंत मिलाए,
प्रैक्टिस करें आप। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अपना ये जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।